गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हमने सी वेव्स का वर्किंग ऑफ आइस का भी पढ़ा हमने, और विंड का हमने शुरू किया था, बट वीडियो ख़त्म कर ली मैंने। आज हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। विंड कैसे काम करती है। अब यहाँ पर देखोगे पूरा आपको सैंड ड्यून दिख रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ सैंड ड्यून क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, रेत है ये, ठीक है। अब रेगिस्तान में क्या काम होता है और किस तरह से जो है ये विंड वहाँ पर अपना काम करती है। एक्टिव एजेंट जो होता है यहाँ पर, देखो रेगिस्तान है तो यहाँ पर भी इरोजन होगा, तो यहाँ पर भी डिपोजिशन होगा, ठीक है ना। तो डेजर्ट में क्या होती है, विंड जो होती है ये आपका क्या करती है, इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। डेजर्ट में आप देख सकते हो कि रॉक्स जो होंगे वो किसकी तरह होंगे, मशरूम की तरह होंगे, तो उनको हम मशरूम रॉक्स बोलेंगे। और विंड जो होती है ये एरोड करती है आपके रॉक्स का जो है नीचे वाला, जैसे एक रॉक का पहाड़ी बने, तो पहाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कर लेती है, विंड कट कर लेती है और ऊपर वाला हिस्सा वो रह जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये एक पहाड़ है, मान लो एक ये क्या है, आपका पहाड़ है, ठीक है ना। ये आपका आ गया पहाड़, ये आ गया पहाड़, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हवा चलेगी, विंड क्या करेगी कि ये वाला हिस्सा इसका काट देगी, मतलब यहाँ से भी रेत उठा लेगी, यहाँ से भी रेत उठा लेगी। तो जब यहाँ से पहाड़ की जो रेत उठा ली गई, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से आपके मशरूम की तरह क्या हो गया, मतलब मशरूम की तरह। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जो पहाड़ होता है तो ये आपका जो बेस होता है, बेस क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या करती है विंड, यहाँ से क्या करती है विंड, इसको काटती रहती है, काटती रहती है, इस तरफ से भी काटती रहती है, ऊपर छतरी जैसी रह जाती है। तो इसको हम क्यों क्या कहते हैं, मशरूम की तरह ये बन जाती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मशरूम राख बोलते हैं। इसलिए जो ये रॉक्स होती है नीचे से जो, अब क्या होता है कि बेस क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये नेरो हो जाता है। नेरो क्या होता है, ये ऊपर चौड़ा रहेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पास पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और टॉप जो होगा वाइडर हो जाएगा, नेरो नीचे से, मतलब बेस जो होगा इसका इस तरफ से जो होता है, ये देखो पहाड़ ऐसे फैला हुआ था, तो यहाँ से जब यहाँ से विंड ने मतलब तेज़ हवा ने यहाँ से रेत उड़ा ली, यहाँ से रेत उड़ा ली, तो आपकी जो ये वाली जगह जो होगी छोटी होगी, और ऊपर वाला एरिया जैसा था वो वैसे रह गया छतरी की तरह। तो इससे क्या हो जाती है आपकी मशरूम की तरह जो शेप बन जाती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम राख कहते हैं। जब हवा चलती है, हवा चलने के बाद अपने साथ वो रेत क्या करती है, ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब हवा बेचारी चल रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि हवा चलना बंद हो जाएगी। जब बंद होगी तो जो उसके एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई एक इंसान है, तो वो अपने साथ कुछ हाथ में लेके चला गया कहीं पे, वो कहीं पे जब वो शांत हो जाएगा या कहीं बैठ जाएगा, उसी तरह से विंड जो होती है जब तेज़ चलती है तो अपने साथ सब कुछ ले जाती है। जैसे ही कहीं वो बैठने की सोचती है या मतलब कहीं पे विंड स्टॉप हो जाती है, तो अपने साथ जो भी ले जाती है तो वहाँ पर बिछा देती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब रेत के छोटे छोटे हिल बन जाते हैं, तो जो रेत के छोटे छोटे हिल बन जाते हैं उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। अगर आपको कोई कहे कि सैंड ड्यून क्या होता है तो आप ये बोलोगे कि रेत के जो छोटे छोटे मतलब पहाड़ी टाइप बन जाती है, बिछ जाती है जब विंड के कारण, उसको हम सैंड ड्यून्स बन कहते हैं। और जब
जो ग्रेन होती है सैंड की बहुत छोटी और हल्की होती है, तो विंड उसको क्या करती है अपने साथ दूर तक ले जाती है। आपको पता है कि जो हल्की चीज़ होती है वो मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोई पेज होगा हवा में, वो एक पेज होगा या कोई एक बाहरी सी चीज़ होगी, तो बाहरी सी चीज़ जो होगी वो उड़ेगी भी तो वहाँ पास में ही गिर जाएगी, लेकिन जो हल्की चीज़ होगी तो वो हवा अपने साथ बहुत दूर ले जाती है। जैसे बहुत तेज़ हवा होती है तो कपड़े जैसे हल्के होंगे तो वो जितनी तेज़ हवा होगी तो वो वहाँ से उतनी दूर ले जाती है। और जब ये जो सैंड होती है डिपॉजिट होती है बहुत बहुत एरिया में, कहने का मतलब है कि अब देखो सैंड ड्यून क्या था कि छोटे छोटे मतलब जब रेत के पहाड़ बन गए तो उनको हम सैंड ड्यून कहते हैं। और ये जो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सैंड जो होती है बहुत ज़्यादा एरिया में जमा हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ल्योसिस बोलते हैं। और जो ये लार्ज डिपॉजिट ल्योसिस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे चाइना में देखने को मिलते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम था कि चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि कुछ एक्सोजेनिक फोर्स थी, कोई कुछ एंडोजेनिक फोर्स थी जिसकी वजह से अर्थ में चेंजेस आती रहती है। तो कुछ एजेंट्स थे जिनकी वजह से यहाँ पर चेंजेस होती थी, इरोजन होता था। वाटर के बारे में पढ़ा हमने, आइस के बारे में पढ़ा हमने, लहरों के बारे में पढ़ा हमने, आपके विंड्स के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में ये सब हमने पढ़ा। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो अगला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। हमें हमेशा जो पिछला चैप्टर होता है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि नेक्स्ट चैप्टर का बेस जो होता है उसके लिए अच्छा बन जाता है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।